नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक रिपोर्ट जारी हुई है, एमिशन गैप रिपोर्ट। किसके द्वारा की जाती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी 2024 के लिए रिपोर्ट जारी हुई है। ये रिपोर्ट जो यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज की जो हर साल जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो अब की बार बाको अजरबैजान में होगी। जस्ट उससे पहले ये रिपोर्ट जारी होती है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 बाको अजरबैजान में होगी, वो 11 नवंबर से स्टार्ट है। उससे पहले ये एनालिसिस देती है कि जो पूरे साल का जो एमिशन है वो कैसा रहा 2023 का, और 2024 में हम कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं टारगेट्स को। उस पूरी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा जारी होती है। अब ये यूएनईपी क्या है? इन्वायरमेंटल बॉडी है, सॉरी इंटरनेशनल बॉडी है जो इन्वायरमेंट को टारगेट करती है। स्पेशली कब बनी थी? 1972 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर है केनिया में, नैरोबी केनिया में। केनिया कहां है? अब सॉरी अफ्रीका में। अफ्रीका की एक कंट्री है केनिया, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। अब इसका टाइटल क्या है आपकी बार? नो मोर हॉट एयर, नो मोर हॉट एयर प्लीज। यानी ये टारगेट करती है कि आप क्लाइमेट चेंज जो लगातार हो रहा है, जिससे जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, आप उसको रोकिए। और जो हॉट एयर बन रही है, जो हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको एकदम से रोकिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है। इसने पूरी रिपोर्ट को इस तरीके से टारगेट किया है। मैं आपको बताता हूं इसके की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के द्वारा क्या कहना है? अगर ये रिपोर्ट ये कहती है, अगर जिस प्रोसेस से हम आज के दिन चल रहे हैं वो ऐसे ही चलता रहा, जिस स्टैटिक से आप चल रहे हैं वो ऐसे ही चलता रहा, तो एवरेज टेम्परेचर है वो 2.6 डिग्री से लेकर 3.1 डिग्री यानी 3.1 डिग्री तक इंक्रीज हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर। कब तक? 2100 इस ईयर तक जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है वो 2.5 से 3 डिग्री तक इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो हमें जो पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट था वो था 1.5। मैक्सिमम क्या था? मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, उसमें टारगेट था 1.5 का। हम 1.5 पर रोकने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम कहां तक रोकने की कोशिश करेंगे? अगर ये अचीव नहीं होता है तो एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री तक जो इंक्रीज होगा उस तक रोकने का पूरी कोशिश करेंगे। ये पूरी जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हुआ था। अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एक अर्थ समिट हुई 1992 में, वो समिट, उसके तहत 3 बॉडी बनी, यूएनएफ ट्रिपल सी एक बॉडी थी, इसके अंडर ही जो बनी है अर्थ समिट यही। अगली है यूएनसीबीओडी, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और अगली बॉडी है यूएनसीओडी, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन। ये डेजर्टिफिकेशन के लिए है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए है। और ये जो एक बॉडी है जो स्पेशली टारगेट करती है क्लाइमेट चेंज को लेकर। अब इसकी हर साल मीटिंग होती है, किसकी? यूएनएफ ट्रिपल सी, इसकी हर साल मीटिंग होती है जिसको बोला जाता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब की बार जो है वो बाको अजरबैजान में है। बाको अजरबैजान, रशिया के जस्ट नीचे है ये कंट्री। अब पेरिस एग्रीमेंट कहां आया? जो कॉप, इसी की जो मीटिंग थी कॉप 21, वो पेरिस में हुई थी। वहां हमें डिसाइड किया था कि ये टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक पूरी कोशिश करेंगे रोकने के लिए। अगर ये यहां तक हम 1.5 डिग्री तक नहीं रोक पाए तो इसको 2 डिग्री तक पक्का रोक लेंगे। ये हमारा टारगेट सेट हुआ था। लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है ऐसा चलता रहा तो ये टारगेट इससे ऊपर जाएंगे हम, और हम जो टारगेट अचीव करेंगे एवरेज टेम्परेचर का वो 2.5 डिग्री से भी ऊपर चले जाएंगे। ये इस रिपोर्ट का पूरा कहना था। अगला है रिक्वायर्ड एमिशन। अगर हमें जो ये टारगेट अचीव करने हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत, अगर ये अचीव करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर अचीव करने से पहले अगर हम 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री का जो टारगेट है अगर वो अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव करने से हमें जो एट प्रेजेंट जो एमिशन हो रहा है उसको 42 डिग्री तक रिड्यूस करना होगा। और वो कब तक करना होगा? 2030 के लिए, 2030 तक। और अगर इससे आगे 57% तक डिक्रीज करना होगा
2035 तक 2035 इस साल तक हमें ये जो एमिशन है, जो रिडक्शन है, ये करना ही करना पड़ेगा। अगर हम जो टारगेट है वो 2 डिग्री का लेकर चलते हैं तो 2 डिग्री का टारगेट लेने के लिए हमें यही 2030 में क्या चाहिए 28% और 2035 में क्या चाहिए 35%। यानी अगर हम ये टारगेट लेते हैं तो हमें इनको लेकर चलना होगा, जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ये पूरा जो की फाइंडिंग थी ये इस पूरी रिपोर्ट की थी। और अगली की फाइंडिंग्स क्या है, करंट एमिशन ट्रेंड क्या है। करंट एमिशन ट्रेंड है वो इतने 57.1% गीगाटन, 57.1 गीगाटन किसका, कार्बन इक्विवेलेंट, इतना एमिशन हम कर रहे हैं। और जो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 1.3%। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में हमें जो कार्बन एमिशन किया है वो 1.3% से इंक्रीज किया है, जो किसके बराबर है 57.1 गीगाटन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, CO2 के बराबर। अब वो कौन कौन से सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एमिशन करते हैं। सबसे पहले सेक्टर है पावर, जहां से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स हम इधर से उधर लेकर जाते हैं उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज होता है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन एमिशंस है। एंड देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर क्योंकि वहां से भी मीथेन निकलती है। जब आप राइस में पढ़ोगे तो राइस में मीथेन सबसे ज्यादा निकलती है, तो एग्रीकल्चर भी एक कार्बन एमिशन का सोर्स है। अब ये 3 की फाइंडिंग्स हमने निकाली। एंड देन लास्ट 4th है रीजनल इनसाइट। रीजनल बेसिस पर यानी कुछ स्मॉल एरियाज में जो कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज हो रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे इंडिया का जो कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज हुआ है 6.1% से इंक्रीज हो गया। और ऐसा ही चाइना में हुआ है 5.2%। और इंडिया और चाइना में नहीं, यूरोपियन यूनियन और प्लस यूएस, यहां भी कार्बन एमिशन बढ़ा है। अब आप देखो जो कार्बन एमिशन है वो लगातार इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री से तो अब जाएगा। ठीक है, ये पूरी की फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की। आगे चलते हैं, रोल ऑफ मेजर इकोनॉमीज। आपने G20 ग्रुप पढ़ा होगा, जो लास्ट टाइम इंडिया में समिट थी, वासुदेव कुटुंबकम में इसका टाइटल था, थीम थी उसकी। अब वो पूरी उसमें जितनी भी 20 कंट्रीज हैं उन सभी अगर उनको मिला लिया जाए तो वो पूरे अर्थ का 76% तक ग्लोबल एमिशन करती है। आपको G20 कितना है, G20 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को कवर करती है और लगभग 80% को जीडीपी कवर करती है। अब ये सारी 20 की 20 ग्लोबल इकोनॉमीज लगभग 76% तक एमिशन कवर करती हैं। अब अगला है, अब अगर हमें एक्शन लेना इस पे, अगर हम एक्शन नहीं लेते तो क्या होगा। जब मैंने आपको पेरिस एग्रीमेंट बताया, यानी COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 मतलब पेरिस एग्रीमेंट, उसमें एक वर्ड आया था NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी हर एक कंट्री, हर कोई कंट्री अपना एमिशन टारगेट करेगी और वो हम पूरे वर्ल्ड को बताएगी कि हम इस साल में इतना टारगेट है उसको अचीव करेंगे। ये था एनडीसी का वो रोल। अब आप समझो, अगर ये नहीं हुआ, अगर जो प्रोजेक्ट एनडीसी में हम काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट। एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट मिलेंगे, जैसे एक मिल्टन जो साइक्लोन था यूएसए में, वो आया था फ्लोरिडा में, वो ऐसे जो साइक्लोन है वो बढ़ते जाएंगे। द नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। अब आप देखोगे कि एक फूड की प्रोडक्टिविटी है वो एकदम से डिक्रीज हो चुकी है, और जिससे जो भूखमरी है, पॉवर्टी, हंगर, वो एकदम से इंक्रीज होगा, जिससे एक तबाही का एक रास्ता हमें दिख रहा है। एंड द नेक्स्ट इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। यानी आप डिजास्टर देखोगे, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, फ्लड आ रहा है, अर्बन फ्लड्स आ रहा है, वो सारी चीजें, वो इफेक्ट है। और देन एक आपको मैं बता देता हूं, मरीन पोल्यूशन हो रहा है। मरीन पोल्यूशन की वजह से जो सी फूड है हमारा, वो सी फूड में भी पोल्यूटेंट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थ कंसर्न है वो भी दिख रहे हैं। अब इन चीजों को समझो, अगर हम एनडीसी पे काम नहीं करेंगे तो ये चीजें हमें दिखेंगी। अब अगली है रिकमेंडेशन क्या है। अगर हमें ये गैप है, जो एमिशन जो गैप है, अगर इसको भरना है तो हम रिकमेंडेशन क्या कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है स्ट्रेंथन नेशनल कमिटमेंट्स। जो कमिटमेंट्स हमारी, उनको स्ट्रेंथन करना होगा। जैसे 2030 तक हमें ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है,
ठीक है, इस तरीके से जो हमारा माइंडसेट है पूरे वर्ल्ड का, वो इस तरीके से लेकर चलना होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो, और जो टारगेट है 1.5% वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का वो अचीव हो। एंड द नेक्स्ट है एनहांस फाइनेंशियल सपोर्ट। अब जो ग्लोबल इकोनॉमीज है, मतलब जो बड़ी इकोनॉमीज है, उसने अपना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, चाइना एंड जैसे इजिप्ट है, ब्राजील है, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाई, जिस वजह से उनको बीच में डायलेमा बन गया। डायलेमा का मतलब होता है वो कहां जाए, कहां, मतलब अगर वो इकोनॉमी डेवलप करेंगे तो इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, अगर इन्वायरमेंट को बचाएंगे तो इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनके लिए एक डायलेमा बन चुका है। तो इन सभी का यह कहना है कि जो पूरी डेवलप्ड नेशन है वो आए और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करे। अगला है फोकस ऑन की सेक्टर। हमें कहां काम करना है, हमें एनर्जी सेक्टर पर काम करना है, क्योंकि जो हमारा एमिशंस है वो कहां से आ रहा है, वो एनर्जी सेक्टर से आ रहा है। जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वे में, उससे सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो प्रोड्यूस हो रहा है, हम उस पर काम करें। ग्रीन एनर्जी को लेकर आए, विंड एनर्जी को लेकर आए, सोलर एनर्जी को लेकर आए, ठीक है। उसका एक ये भी है, हम न्यूक्लियर एनर्जी है उसका भी प्रोड्यूस कर सकते हैं यूरेनियम के तहत। देन अगला है ट्रांसपोर्ट के लिए कोई दूसरा एनर्जी ट्रांसपोर्ट देखें कि कैसे जो है सबसे कम एमिशन ट्रांसपोर्ट के वे में हो सकता है। अगला है एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, नए नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। अब जैसे इजराइल ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, हरियाणा में उसका एक प्लांट लगा है, तो उस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर करनी होगी, जिस वजह से जो एमिशन है वो रिड्यूस हो सके। क्योंकि जो अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठे रहेंगे, टेक्नोलॉजी जो डेवलपिंग नेशन है उनको नहीं देंगे तो एमिशन तो होगा, तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगला है फास्टर पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी होगी कि पोल्यूशन मत करो, स्टेबल बर्निंग मत करो, एंड पब्लिक व्हीकल का यूज करो, प्राइवेट व्हीकल का मत यूज करो, डिफोरेस्टेशन मत करो, फॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। उन सभी बातों को आपको लोगों के घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको एक आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे लोग पूरे एमिशन है जो पोल्यूशन हो रहा है उससे अवेयर करें, जिससे जो पोल्यूशन है वो कम हो सके। इंडिया का क्या स्टांस है इस रिपोर्ट में, इंडिया का स्टांस क्या हो सकता है, इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया के जो टारगेट्स हैं उसको पूरे देश को दिखाना होगा, पूरे वर्ल्ड को दिखाना होगा कि हाँ इंडिया ने वो अचीव करके दिखाया है। इंडिया ने कुछ टारगेट समय से पहले अचीव किए हैं, लेकिन ये साइन ये नहीं है कि इंडिया अपने टारगेट पर काम कर रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि जो इंडिया का कार्बन एमिशन है वो 6.1% से इंक्रीज भी हुआ है। आपको वो देखना पड़ेगा, जो एमिशन हो रहा है उसको बांट के देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में ज्यादा है और कौन से सेक्टर में कम है और कौन से सेक्टर में ज्यादा है। उन चीजों को बांटकर आप उस पर काम कीजिए। देन अगला है कॉल फॉर एनहांस ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी जो इंडिया है उसका एक अलग ही रूप है, क्योंकि जो इंडिया है ग्लोबल इकोनॉमी के उसमें उभर रही है। जो इंडिया है वो ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में उभर रही है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि इंडिया की सभी जो इकोनॉमी है उनसे कोऑपरेशन बने और जो एमिशन है उस पर काम करे। देन अगला है कमिटमेंट टू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो एनडीसी, जो पेरिस एग्रीमेंट में जो एनडीसी बनाए थे उस पर काम कीजिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए और पूरे वर्ल्ड को बताइए कि आप अपने एनडीसी डिटरमाइन कीजिए और एज ए टारगेट के हिसाब से उस पर काम कीजिए। अगला है एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट नीड्स, यानी उन डेवलपमेंट नीड्स पर काम कीजिए। मतलब ये जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये एक मैंने आपको वीडियो भी बताया था, मैं दोबारा उसको लिंक में डाल दूंगा, आप इस पर काम कीजिए। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है उससे पहले उस पर उसकी असेसमेंट रिपोर्ट बनाइए कि कैसे हम जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं और इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होगी और जो इन्वायरमेंट है वो भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगला है अर्जेंसी फॉर एक्शन, यानी हमें अभी एक्शन लेने की जरूरत है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, उससे बाद में इफेक्ट ज्यादा आएगा। हम ये सोच रहे हैं अभी एक बार इकोनॉमी डेवलपमेंट कर लेते हैं और बाद में इन्वायरमेंट पर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इन्वायरमेंट पर भी आज ही काम करना होगा। दैट्स द मेन रीजन। ये थी पूरी ग्लोबल जो एमिशन गैप रिपोर्ट है, आपको पसंद आई होगी। थैंक्स टू ऑल, सब्सक्राइब माय आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।